ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਪੱਥਰੀਆਂ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ बिना ऑपरेशन भी है। आप गोविंद शरण प्रसाद जी तो जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि नमन कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है और हमारी जो अभियान है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके प्रति आप लोगों की सजगता और जो है दिख रही है, जो कॉल्स आते हैं या जो आप उस पर करते हैं, उससे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि पथरी, देखिए जी, पथरी वाकई ये ऐसा दर्द है क्योंकि मैंने तो झेला नहीं अभी तक जीवन में। 43 साल की उम्र है, लेकिन मैंने अपनी धर्म अच्छा भैया, मैंने तो झेला नहीं पथरी का दर्द, लेकिन मैंने अपनी धर्म पत्नी को तड़पते हुए देखा था, छटपटाते हुए देखा था, तो मैं समझ सकता हूँ कितना भयंकर दर्द होता होगा। 2016 की बात है, जब मैं इस क्षेत्र में नहीं था, तो उस वक्त मेरी धर्मपत्नी का हमने ऑपरेशन करा के पथरी निकाली और पिछले कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले की बात है, मेरी धर्मपत्नी को दोबारा दर्द हो रहा था। तो हमने जो अपनी घर की चीजें होती है वो दिया, तो धीरे-धीरे, लेकिन जब अगले दिन सुबह वो बात कर रही मेरा बाथरूम खुल के नहीं आ रहा है और दर्द बना, और दर्द वो अभी पथरी का भयंकर दर्द नहीं पहुंचा था, लेकिन हमने समझ गया कि कहीं न कहीं पथरी है। तो मैंने कहा चलो, घर का माहौल होता है, मैंने तो दवाइयाँ तो हम पहले ही कर रहे थे, जो भी हम कर रहे थे वो पथरी पे ऑलरेडी काम कर रहा था। हम उसमें दर्द का इलाज कर रहे थे, लेकिन वो पथरी का ही पथरी पे भी काम करता है। तो हमने जाँच कराई तो पता चला जी 7.5 mm की पथरी उसकी मूत्र नली में पहुँची हुई है। ठीक है, हम घर आ गए, कुल्थी की दाल लेकर आए। 1 किलो कुल्थी की दाल उसी वक़्त मँगाया। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाला, सुबह डाले, शाम को पिए, शाम को डाला, सुबह पिया, मतलब उसको उबाल के भी पिया। और हमने अपने घर पूरे परिवार में ऐसा नहीं, हमने कहा जी अभी हमें कुल्थी की दाल खानी है। तो दर्द हो रहा था, दर्द तो फिर भी ठीक है, रुक गया, क्योंकि हमारे घर में जो रसोई घर में जो चीज़ें होती हैं, उनसे भी दर्द, जब बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो, तो मैं तो उन सभी को कहूँगा कि अगर आपके आस-पास होम्योपैथ की दुकान है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं, घरेलू को कर सकते हैं। उससे भी आराम नहीं पड़ रहा है तो आप अपने आयुर्वेदिक मतलब जो भी एलोपैथी में है, आप वहाँ जाके आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन कराने से पहले इन घरेलू उपचारों को अपनाकर आप अपनी पथरी को खत्म कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। तो उसमें जो हमारे घर में हुआ, हमने कुल्थी की दाल ही खाई, सुबह, दोपहर, शाम, जब बने मतलब दाल। और कुल्थी की दाल वाक़ई इतनी पत्थर जैसी होती है कि वो बनती भी नहीं जल्दी। कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पानी में पहले भिगोते हैं, फिर उसको बनाते हैं, बढ़िया से बना के खाया भी, उसका पानी भी पिया। जैसे भिगो दिया, सुबह जब उबाल रहे थे तो पहले वाइफ के लिए थोड़ा-सा निकाल लिया, पानी भी पी ली, बाकी का हम दाल भी बना दी। इस तरीके से 3-4 दिन में, मतलब तीसरे दिन की बात है, वो खुद ही कह रही है कि मेरा बाथरूम अब पहले से खुल के आ रहा है। यानी बीच में एक दिन उसको बहुत चिसक सी मची थी, तो शायद वो पथरी निकलने का होगा, पता नहीं चला होगा, क्योंकि आजकल तो ऐसे सिस्टम है कि हमें पता ही नहीं चलता कि निकला नहीं निकला। तो उस तरीके से थोड़ा करके 7 दिन के बाद हमने 7 दिन वो दाल खाया। और उसके बाद उसने, मैं, जबकि हम आपको मालूम है कि राजीव भाई की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से होम्योपैथ के भी ज्ञान लेता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और अपने परिवार के लिए तो खास करके। तो होम्योपैथ की जो मेडिसिन थी, बर्बेरिस वल्गेरिस, मदर टिंचर, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन पीछे महीने 1.5 महीने पहले कोई और भाई आया था तो उसको मैंने दे दिया था। तो उस वक़्त मेरे पास नहीं था, मैं दोबारा लेने भी नहीं गया। हमने अपना घर की चीज़ें, तुलसी, अजवाइन, छोटी इलायची, इनको कूट के 1 कप पानी में उबाला, दिन में 2-3 बार वो पिए, और दिन में 2 बार कुल्थी की दाल का पानी पिए और कुल्थी की दाल बना के खाएँ। ये खाने मात्र से 7 mm की पथरी
अब है या नहीं है, 1200 रुपये मेरे पास है नहीं कि मैं दोबारा जाके जांच कराऊं, लेकिन वो तकलीफ, जो तकलीफ थी वो पूरी तरह से खत्म हुई। उसके बाद जो पथरी के परहेज जैसे होते हैं, वो परहेज भी हम नहीं किए। सच्ची बात तो ये है कि हमने परहेज भी नहीं किया, और परहेज ना करते हुए भी कष्ट हमारे नहीं आया। जो उस दिन कष्ट आ रहे थे कि दर्द था, दर्द के बाद मूत्र का त्याग करने में मूत्र थोड़ा-थोड़ा आ रहा था, मूत्र करते हुए दर्द हो रहा था, तो ये सारी समस्या खत्म हो गई। तो इसका मतलब हमने वो पथरी भी खत्म हो गई होगी। खैर बाकी जो भी भाई इस उपचार को अपनाते हैं और उसके बाद वो अपनी शंका संदेह मिटाना चाहते हैं, तो वो अपना जाँच करा सकते हैं। इसकी पथरी की उत्तम दवाओं में से एक दवा है पत्थर चट्टा, पाषाण भेद। ये पौधा नर्सरी से मिल जाएगा। आयुर्वेदिक पंसारी से इसके सूखे पंचांग मिल सकते हैं। तो इनको लाके, अगर आपके कच्चे पत्ते हैं, ताज़े पत्ते हैं, 3-4 पत्ते लेके कूट के 1 कप पानी को चौथाई कप करके पी जाएँ, या 2 कप पानी डाल करके आधा कप करके पी जाएँ। या इस पे कुछ भी नहीं कर सकते तो इस पत्ते पे शहद लगा के इसको चबा-चबा के खा जाएँ। इसी की के फॉर्म में आता है, तो 1 चम्मच, 1.5 चम्मच आप पानी में डाल दें और उसको 1 गिलास पानी में उबालें, चौथाई रह जाए तो छान के पी लें। तो इस तरीके से हम पत्थर चट्टे का उपयोग करके, होम्योपैथ में बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर नाम की दवा है, जो वाक़ई अपने आप में अद्भुत है। हम राजीव भाई के व्याख्यान को सुनकर इस्तेमाल कई भाइयों को भी करवाया, तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। पिछले 6 साल में मेरे माध्यम से, जो हम लोग कहते हैं जो माध्यम बने हैं, इस माध्यम से और राजीव भाई की आवाज़ से ना जाने कितने लोगों ने, लेकिन इस भाई के माध्यम से बर्बेरिस और रसोई घर की तुलसी, अजवाइन, छोटी इलायची, इनका काढ़ा बना के पीने से 500 से ज़्यादा भाई-बहनों का पथरी की समस्या दूर हो गई है। सुबह-सुबह प्याज पीने से पथरी की समस्या नष्ट होती है। सुबह-सुबह खाली पेट आप जितना प्याज का रस पी सकते हैं, तो आप उससे और ये पथरी किडनी की भी खत्म होती है, चाहे मूत्र नली में हो, किडनी में हो, कहीं भी हो, मूत्राशय में हो, कहीं भी हो। हाँ, पीत्त की थैली की पथरी जो होती है, इसके लिए मैं सभी भाई-बहनों से यही कहना चाहूँगा कि पीत्त की थैली की पथरी भी निकलती है। हमने 5-6 सालों में जिन भाइयों का प्रयास किया है, उनमें से अगर हमने 100 के ऊपर प्रयास किया है, तो 2-3 ही पे सफलता मिली है, ज़्यादा नहीं मिली। और ना मिलने के कारण ये नहीं कि वो चीज़ काम नहीं करी, ना मिलने के पीछे ये है कि बद-परहेज़ी करने की वजह से दर्द उठ गया, और जब दोबारा दर्द उठा, तो डॉक्टर जो बोले, वो बात माननी पड़ी। ये कंडीशन ये नहीं, भाई 1 दिन में तो पथरी बनी नहीं थी, और वो ऐसी जगह है जहाँ से मुझको समय लगेगा। जिस तरीके से वो अंदर बना है, घुल-घुल के आराम-आराम से निकलेगा। तो इस तरीके से पित्त की थैली की पथरी में सेम इसी तरीके जो है अपना, ये जो चीज़ें हैं, कुल्थी की दाल, पत्थर चट्टा, ये अच्छा काम करती है। ज़रूरत है इसको इस्तेमाल करने की, और पथरी वाले केस में परहेज़ बहुत ज़्यादा है। आप किडनी वाले में परहेज़ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। और पित्त थैली की पथरी में, क्योंकि आपका पित्त का रस तो बन नहीं रहा है, या बन तो रहा है, लेकिन पथरी होने की वजह से उसका छिद्र वगैरह बंद हो गया, वहाँ से रस की सप्लाई कम हो रही है, तो आपको एसिडिटी, गैस, डकार बहुत बनेगा। मैंने तो ये देखा है, मुझे ऑन रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ कि बनारस की कनक बहन है, जिनको पित्त की थैली की पथरी हुई थी, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। जितना दुःख पित्त की थैली की पथरी होते हुए नहीं था, ऑपरेशन कराने के बाद 2019 से 2023 तक उससे ज़्यादा कष्ट है। यानी एक अंग निकल जाए, उस अंग को बचाने का प्रयास भरपूर करना चाहिए पहले। निकालने से प्रयास करना चाहिए, एक ही झटके में निकलवाना नहीं चाहिए। हाँ, डर बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 मिनट में लगता है, हमारे दाँत में दर्द हो जाता है, कहते हैं यार कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो बना हुआ है। डर की वजह से हम जल्दी-जल्दी कर देते हैं कि भाई कर दो। भाई परहेज़ करके अपने आप को बचा लीजिए। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से मिल सकते हैं। घरेलू उपचारों, लीवर क्लींजिंग मैंने देखा, एक आयुर्वेदिक जैसे है पीयूष चावला है, डॉक्टर पीयूष चावला, अपना स्वास्थ्य आपके हाथ ऐसे करके, तो उनका यूट्यूब पे वीडियो था, मैंने उसको देखा, उसको एक बहन ने भी देखा, वो भी पित्त की थैली की पथरी से पीड़ित थी। तो उन्हीं दौरान उसने भी देखा, मैंने भी देखा, हम दोनों भाई-बहन ने डिसाइड किया कि इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या परिणाम है। तो जब उसने लीवर क्लींजिंग का प्रोग्राम किया, उसका एक पैमाना है,
वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी किताब है या जो भी है, तो मैं भाई साहब को एक पोस्ट भेज दूँगा लिखित रूप में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। उससे आप ले सकते हैं कि आपके वज़न में कितना आपको लेना है, सॉल्ट लेना है, कितने बजे उपवास करना है, कितने बजे पहली खुराक लेनी है, इस तरीके से करके तो उस एक बहन वो एक उदयपुर की, एक हमारी इधर क्या नाम है, नाम बोल रहे हो बैंगलोर, ऐसे करके 5-6 बहनों 2-3 भाइयों ने इसका प्रयोग किया, तो कहते हैं भैया उसको करने से निकला तो ज़रूर कुछ ना कुछ, थोड़ा-थोड़ा मतलब उसकी एक बहन है, उसने अपनी 4 क्लींजिंग 4 बार करी थी 15-15 दिन में, तो उसकी पित्त की पथरी जो पहले 17 एमएम की थी, वो 5 एमएम की है। तो आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं, अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिले, होम्योपैथ में ऐसे दर्द पित्त की थैली की पथरी की हो, तो क्या नाम है, कार्डोस माराइना, कार्डोस माराइना बहुत अच्छी औषधि है, उसकी मदर टिंचर आधे-आधे घंटे पे पीना चाहिए, तो पित्त की थैली की पथरी से आप बच सकते हैं और बाकी विशेष चेलोडोनियम, मेजस और भाई कई सारी दवाइयाँ हैं, वो आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक से बर्वेरिस वल्गेरिस कैलेस्ट्रोनियम नाम के 3x की टैबलेट है, फ्लोरिटेरिक एसिड है, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ नाम टेढ़े होते हैं इसलिए मुझे पूरा ध्यान नहीं होता, तो उन दवाइयों चिकित्सक कहने का मतलब हमें अपना अंग बचाना है, प्रयास आज हम आपके साथ बैठे हैं ज्ञानी बन के नहीं, हम एक भाई बन के बैठे हैं कि हमें अपने अंग को बचाना है। उस अंग को बचाने के और भी साधन हैं, उनके पास जाके हम मिलके कर सकते हैं। फिर जैतून का तेल, नींबू का रस नियमित रूप से 1 चम्मच जैतून का तेल पिया, 5 बूंद नींबू का रस, फिर 1 चम्मच जैतून का तेल, 5 बूंद नींबू का रस। सुबह-सुबह खाली पेट 2-3 बार इसको करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तो पित्त की स्थिति में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि नुकसान तो ख़ैर है ही नहीं इसका, ये ऐसी चीज़ है जिसका लेने का नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी प्रमाण नहीं है। अभी ये चीज़ें हैं कि ये जो अध्ययन के दौरान मिला है, अनुभवों के दौरान मिला है कि कई लोग ले रहे हैं तो उनको तकलीफ़ आगे उसका कष्ट नहीं हो रहा है, आगे परिणाम पूरी तरह से नहीं है, पित्त की थैली में। हाँ, किडनी की पथरी हो, मूत्र नली की पथरी फँसी हुई हो, भैया डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भैया 100% निकलेगा, दर्द भी खत्म होगा, बहुत ज़्यादा भयंकर किडनी की पथरी का दर्द हो रहा हो, तो बर्वेरिस वल्गेरिस टिंचर है, इसकी 10-10 बूँदें हर 15-15 मिनट में लेते रहिए या घर की चीज़ें हैं, उसको जल्दी लेते रहिए या कोई एक दर्द निवारक गोली, एक गोली ले लीजिए, आपका दर्द कम हो जाए, इंजेक्शन ले लीजिए, कम हो जाए, उसके बाद आप इन उपचारों की कीजिए, तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। पित्त की थैली में भी यही है कि हमें इन करना चाहिए, सेब का रस पीना चाहिए। नियमित रूप से सेब का रस अगर हम पीते हैं, तो पित्त की थैली की समस्या मतलब नष्ट होती है। सौंठ सेब का पाउडर सिरका भी ले सकते हैं? सेब का सिरका भी ले सकते भी ले सकते हैं। सेब का सिरका ले सकते हैं और सौंठ पाउडर, अपना जो सूखा अदरक है, ड्राई जिंजर, अगर किसी को बहुत ही भयंकर पित्त की थैली की पथरी का दर्द हो रहा हो, आधा चम्मच आधे कप पानी में मिला के गर्म करके उसको पी जाएँ। एक बार नहीं, लगातार 3 से 4 बार और जहाँ पे वहाँ पे सिकाई करनी है, हल्की-हल्की सिकाई करनी है, किसी भी चाहे वो किडनी का भी है तब भी तो सिकाई करने से आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सिकाई करने दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से हो सकते हैं मतलब हमारा प्रयास है। तो बात ये है, जब आज की बात नहीं है, आज हमारे पास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, तो सर्जरी है। जब सर्जरी नहीं थी तब भी तो पित्त की थैली हमारे या पथरियाँ हमारे पेट में रहती होगी। जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं था, हर जगह नाड़ी वैद्य नहीं होते थे जो पकड़ के या दादी-नानी पकड़ के बता दे कि जी आपकी पित्त की थैली में पथरी है, किडनी में पथरी है, इसमें पथरी है। पहले सिर्फ़ कष्टों को देखा जाता था। 90% मतलब 80-90% जो जीवन है वो गाँव समाज का, वो कष्टों के साथ उस कष्टों को दूर करने के जो उपयोग थे, जो अनुभव थे। जैसे किसी ने बोला कि हमारे को मेरे बेटे के पेट में या कमर में दर्द हो रहा है, तो किसी ने बोला जी अजवाइन ले लो तो उसका दर्द ठीक हो गया था, तो वो भी अपना ले लिया तो उसका ठीक हो गया। तो कहीं न कहीं अजवाइन हमारी पित्त की थैली की किडनी की पथरी को निकालता है। अपना बड़ी इलायची जो है वो किडनी की पथरी को निकालता है। गुड़हल का फूल गुड़हल का फूल और गुड़हल के पत्ते, इनका काढ़ा बना के पीने से पित्त की थैली की पथरी पे भी अच्छा असर करता है। अभी तक इसके सकारात्मक परिणाम हमारे प्रयास में नहीं मिला है। जब कभी मिलेगा तो हम बताएँगे। हाँ, इस तरीके से अपनी किडनी की पथरी पानी ज़्यादा पिएँ, जितना ज़्यादा बहुत अच्छा है। जी। अ
कुल्थी की दाल होगी, बाकी सब बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी बातें याद नहीं रहती। लेकिन है हमारे बरुणा की छाल, हाँ, एक बहुत अच्छा याद आ गया, आप लोगों को बताऊं, बरुणा की छाल आती है, आयुर्वेदिक औषधि है, पंसारी से जाएं, उसको लाके हम्म अगर प्रॉपर तरीके से भस्म बनाते हैं, उसका तरीका हम्म बताया। अगर इस तरीके से बना सकते हैं तब भी, नहीं बना सकते हैं तो दूसरा तरीका भी। प्रॉपर हम्म तरीके से हम्म वरुणा की छाल लाके एक मिट्टी की हांडी लाएं छोटा सा, उसमें वरुणा की हम्म छाल डाल दें, जौ कूट करके, उसके बाद उसको ढक्कन, मिट्टी के ढक्कन से पैक करके, उसके ऊपर खूब मिट्टी लगा के अच्छे से पैक कर दे खूब बढ़िया सा उस हांडी को। और उसके बाद हम्म तपेले में डाल के उसकी आग पे चढ़ा दे, जैसे बर्तन को पकाया जाता है उसके चारों तरफ आग लगा के रख दिया जाता है। तो इस तरीके हम्म से जब हम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद जब उसको निकालेंगे और उसका ढक्कन खोलेंगे, तो अंदर जो वरुणा की छाल होगी या कोई भी किसी भी तरह का जो भस्म तैयार किया जाता है, लगभग इसी तरीके से हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वो सारी की सारी जलकर ना, मतलब जलेगा, डायरेक्ट आग से नहीं जलेगा, वो आग की हम्म गर्मी, क्योंकि हांडी गर्म होगा और उसकी गर्मी से वो जल जाएगा पूरा। तो जलने के बाद वो जी भस्म हो जाएगा, उसका पाउडर बना के रख लें। उसमें से आधा चम्मच आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 से 4 बार इस पानी को पिएँ। ये हम्म ये की बहुत ही अद्भुत योग है। ये मुझे वैद्य हैं हरिहर सिंह जी, चिड़ी निवासी, हम्म हरियाणा के, अब तो नहीं है, लेकिन उनकी लिखित पुस्तकों में मिला था। और इसका प्रयोग हम्म मैं ज़्यादा नहीं करा पाया। एक बार किसी भाई को गाँव में हमने कहा चल करके देखते हैं, तो उसने इस तरीके से नहीं बनाया था। उसने क्या किया कि कढ़ाई में बालू वो क्या कहते हैं, रेत डाल के, जैसे हमारे यहाँ भुंजा वगैरह जो फरी वगैरह तैयार किया जाता है, उस तरीके से उसको करते 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 उसको जला दिया और काला कर दिया। ठीक है, हम्म और छान के फिर उसका पाउडर बना के रख लिया। तो इससे क्या है कि वो और उसका सेवन किया, मतलब वरुणा की छाल की राख का सेवन किया। तो उसको जो हम्म हुआ था कि पेशाब खुल के नहीं आता था, तो पेशाब खुल जी के दर्द हो रहा था तो दर्द नहीं हुआ। और 1-2 बार कहते हैं दर्द के साथ कुछ चीज़ें आई थी, फिर वो ठीक हो। तो ये थोड़ा मुश्किल जैसा है, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो अपने और आसान तरीका, बरूण की छाल ले आए, पत्थर चट्टा ले आए पंसारी से, हम्म तो जौ को किया, 1 कप पानी में रात को, मतलब 1 डेढ़ कप पानी में रात को डाल दिया, सुबह उसको उबाल के छान के पी गए। सुबह डाल दिया, दोपहर को पी लिया, दोपहर डाल दिया, शाम को पी लिया, शाम डाल दिया, रात को पी लिया, या हम्म 2 टाइम कर लिया, कम से कम 2 हम्म टाइम कर लिया। मतलब अपने आप को बचाना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म और सरल तरीके की बात करें तो सबसे सरल तुलसी और अजवाइन, छोटी इलायची, लो जी, मजे, मतलब मजे करो, चाय का चाय, स्वाद का स्वाद, ना अलग से समय खराब करना। और ना जाने तुलसी, अजवाइन और छोटी इलायची पेट में जाके सिर्फ पथरी नहीं, ना जाने कि हमारे शरीर की किन अन्य समस्याओं को दूर कर सकती है। बिल्कुल 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 इसका काढ़ा काढ़ा जो है वो चाय की तरह बना के पीना है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी तो मोनिका, वैसे भी अगर हम लोग कुछ काढ़ा वगैरह और कुछ पी रहे हैं तो उसमें भी तो डाल सकते हैं ये आम तौर पे भी। भैया अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मैं और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, हम्म धर्मपत्नी, हम 2005 से हम्म साथ, उसे पथरी हो रही है, मुझे नहीं हो रही। हम्म भाई खाना तो वही खा रहे हैं, सारी चीजें वही कर रहे हैं, हम्म पानी पीने की क्षमता कम है, वो पानी कम पीती है, मैं पानी ज्यादा पीता हूँ। ठीक है, हम्म ये भी है। माताएं बहनें अपने मूत्र को कई बार रोक देती हैं, और हम्म हम लोगों को थोड़ा सा नहीं रोकते, कहीं ना कहीं साइड से हो जाते हैं। तो ये भी कुछ हम्म है। और कुछ तो खाने पीने का तो जो है जंक फूड, आपको बताइए, जंक फूड है। ह- हर बीमारी का जो कलेश है वो जंक फूड ही है, वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल कल हमारी बात हो रही थी, प्रीतम सिंह जी हैं, आपके माध्यम से बताऊं, प्रीतम सिंह जी बेंगलोर से, बहुत हम्म अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे आईटी में, मतलब इतने, और नेचुरोपैथी और ये सारी चीजें, योगा को एक अच्छे मॉडल में लाए। तो उनका नोएडा में आईटी कंपनियों के साथ 6 दिन का शिविर है। तो कल उनका फोन पे बात हो रही थी, कह रहे थे कि हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जो मैगी है, नूडल्स है, ये खाने की हम्म आदत तो छोड़ नहीं पाएंगे, इसका हम्म तो रंग चल गया, चलेगा ही। तो क्यों ना हम अपने रॉ मटेरियल, जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सब को बिना केमिकल मिलाए हम नूडल्स का रूप दे दें, मैगी का रूप दे दें, ताकि जो भी जिनको खाना है तो इस तरीके से उसको लेके खाएं। मतलब इस तरीके से हमारे भाई, हमारे समाज में आप
बता नहीं सकता कि कितने भाई बंधु ऐसे हैं जो हमारे समाज को बचाने के लिए किस स्तर तक सोच और कार्य कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं। तो अब रह गई बात कि हमने इसका ये तो बता दिया भी कैसे हमने पथरी निकालनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो पथरी बना रही हैं। जी तो वो कौन से परहेज होंगे जिससे हमें बचना होगा? देखिए, पथरी सबसे पहला चीज है जंक फूड, दूसरा है ऐसी चीजें जो पचने में बहुत देर करती है। देखिए, कहते हैं कि कैल्शियम ज्यादा खा लेंगे तो पथरी बन जाएगी। भाई किडनी अगर ठीक है ना तो मैंने क्या बोला, किडनी की जब हम बात हो रही थी, किडनी हमारा फिल्टर है, जितना शरीर को चाहिए उसका बाकी बाहर कर देता है, ठीक है। लेकिन हमारी किडनी कब डैमेज होती है, कब खराब होती है, जब हम अटपटा, उल्टा सीधा ऐसी चीजें जिसको ना पचाने में बाहर पेट को भी पड़ रहा है और उसकी वजह से किडनी को भी तकलीफ हो रही है। पचा हुआ चीज किडनी के पास पहुंच रहा है, उससे फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो वो चीजें रह जा रही है। तो सबसे बड़ा परहेज जो है, हमें जंक फूड को त्यागना है। जंक फूड बहुत ही खतरनाक है भैया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना नुकसानदायक है। आज से जब हम और आप बच्चे थे, तो आज आप देखो कि पहले कितनों के चश्मे लगे हुए थे, आज कितने के चश्मे लगे हुए हैं। पहले कितनों के पेट में दर्द होते थे, आज कितनों के हो रहे हैं। पहले कितनों को जुकाम, ये बुखार, आए दिन बुखार होता था, आज कितने। मैं अपने जीवन में अगर कहूँ तो मुझे 10-12 साल की उम्र में 2-4 बार बुखार लगा होगा, 10 बार लगा होगा। और आज अगर किसी से बात कर लो तो सुबह 1 साल में कम से कम 10 बार बुखार लगता है। तो ये हाँ भाई, हमारे जो ऐसी भोजन जैसे चीनी है, मैदा है, रिफाइंड है, ये पैकेट वाले दूध हैं। भाई पैकेट वाले दूध में कैल्शियम मिले, हमारे सामने वाले उत्पाद जो खा रहा है उसको कैल्शियम मिले, तो उसमें तो कैल्शियम नेचुरल तो नहीं डाला जा रहा है ना, बिल्कुल। कैल्शियम डाला जा रहा है। तो सबसे बड़ा है, और जो चाहते हैं कि जीवन में पथरी कभी ना बने, तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर पानी पिए। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर पानी पिए। आपका वजन 50 किलो है तो 5 लीटर पानी आपके लिक्विड आपके शरीर में जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। आप मतलब ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम इतना चाहिए। कम से कम उसमें से दो घटा दीजिए। मान लीजिए 50 किलो वजन है, 5 लीटर बना, 2 घटा दीजिए 3 लीटर। पूरे दिन में 3 लीटर आपको लिक्विड चाहिए ही चाहिए, पानी आपको लेना ही लेना है। जितना ज़्यादा हम पानी लेंगे, उतनी ही हमारे पथरी कम बनने की समस्या होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएँगे, बाथरूम ज़्यादा आएगा। बाथरूम ज़्यादा आएगा तो जितनी बार बाथरूम आएगा तो वहाँ से एक्स्ट्रा कैल्शियम किडनी जब फ़िल्टर करेगी तो कुछ न कुछ बाहर जाएगा ही जाएगा। ये स्वस्थ इंसान, अगर हर इंसान चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूँ, तो अपनी पानी की मात्रा को मेंटेन रखें। देखिए जी, खुराक ना आपकी, आप कुछ और खाते हैं, मेरी हैसियत कुछ और है, लेकिन पानी की हैसियत तो सबकी बराबर है। भाई पानी को तो आज ठीक है, थोड़ा बहुत किसी को खरीदना होता होगा तो भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी पानी एक ऐसा है कि अभी भी बचा हुआ है कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो पानी अपना, भाई अच्छा भोजन, अच्छी चीज़ें, सात्विक चीज़ें शायद आपको उपलब्ध हो, मुझे उपलब्ध हो, कोई और भाई-बंधु नहीं कर पाए। लेकिन जो चीज़ें हैं और जो चीज़ कर सकते हैं, तो कहना मतलब जैसे राजीव भाई कहते हैं, खाना आप खाओ, नहीं पचता है, वज्रासन में बैठो, बच्चे पचेगा ही पचेगा। भाई ये तो फ्री का है, इसके लिए कोई चूरन चटनी थोड़ी खानी है। तो ये हो गया कि कैसे हम कौन सी चीजें हमें पथरी बना रही। बाजार से जो हम लोग कैल्शियम खा रहे हैं, बाजार का गोलियां कैप्सूल वाला, वो भी बनाता है पथरी? वो पथरी तो नहीं बनाता, कैल्शियम की गोलियां जो है उसकी वजह से तो बन सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आपको परसों मेरे पास फोन आया, एक बहन है, उनको आयरन की गोलियां खाने से, आयरन की गोलियां खाने से पहले तो मूत्र में जलन हुई, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा आयरन की गोलियां उनकी चली, तो उसके बाद अब उनकी पीठ में जलन होती है। अब भाई आयरन की गोलियां, आयरन के सिरप लेके अपने आप को बचा तो रही थी, लेकिन बचाने के साथ रोग कैसा लग गया कि पीठ की जलन, जो अब पिछले 1.5 साल से डॉक्टर भी खत्म नहीं कर पा रहे। और ये जो बहन आई है, ये बहन अपने आपके हमारे जो प्रयास है उसी के दौरान उनका फोन आया कि भैया मेरे को ऐसे पीठ में जलन है। मैंने, जो हमें मालूम था कि इस तरीके से हम अपने जलन को कम कर सकते हैं, वो मैंने उनको उनकी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बताया है। हर किसी का वो नहीं सूट करेगा, तो उनसे बात हुई थी तो मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब क्या है, नुकसान तो है ही,
अप्राकृतिक चीजें भी है, उसका नुकसान है। अप्राकृतिक, चाहे आज आईवीएफ लिए बच्चे जो कहते हैं ना बाप बनने का शौक पड़ा हुआ है, आईवीएफ से बाप बन रहे, वो आईवीएफ से बाप बन रहे हैं, वो अप्राकृतिक बच्चा है, अप्राकृतिक बच्चा है। आपके उतना संस्कारी नहीं हो सकता जितना संस्कारी एक नेचुरल गर्भ से बच्चा होगा। मतलब ये भी एक बड़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जितने बच्चे सिजन हुए हैं उनका बिहेवियर और जो बच्चे नॉर्मल होते हैं उनके बिहेवियर में, दोनों में फर्क होता है, बिहेवियर में भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी। तो अब जाते जाते टिप ऑफ द इंटरव्यू होता है, इस पूरे इंटरव्यू का कुछ सार टिप देना चाहेंगे, टिप ऑफ द इंटरव्यू? देखिए, आज की परिचर्चा का सबसे अगर सार कहें तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अपने वजन के बराबर, अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर गर्मियों में पानी पिए, सर्दियों में उसमें से 2 कम करके उतना पानी जरूर पिए। आपकी, हमारे जो सभी अंग हैं, अगर सभी अंग स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को बेशकीमती जानकारी दी है। तो जाते जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि दर्शक आपके साथ संपर्क कर सके जो दुखी है। जी, मेरा नंबर है 9958148111 9958148111। इसके साथ ही आप सभी से अपील भी करना चाहूंगा, जिस तरीके से कि हम अम्बाला में शिविर किए स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान का, रसोई घर का, आने वाले 18 फरवरी को दिल्ली में एक शादी में होने वाला है। तो आप सभी से विनती है कि अपने अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा को बचाए रखने के लिए, इसकी जागरूकता को बनाए रखने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का आयोजन जरूर कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी और उनको इस चीज से बहुत लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद शरण प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बताया कि पथरियां जो है वो किन कारणों से बनती है और क्या हमें करें कि जो पथरियां हैं वो हमें ना बने, और जब किसी को पथरियां बन जाती हैं तो उसमें हमें क्या करना है, कौन सी चीजें जो है वो इसमें फायदा देती हैं। गोविंद शरण प्रसाद जी की धर्मपत्नी को तो जो है वो कुल्थी की दाल ने बहुत फायदा किया है। वैसे पत्थर चट्टा का पत्ता भी इसमें बहुत काम आता। कई चीजें और भी जो है गोविंद शरण प्रसाद जी ने आज बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपने नोट कर ली होगी और अपने जीवन में इनको जरूर अपनाएंगे। ये भी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी ना किसी के पास ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। और अगर एक ने भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप की पथरी या अपने अपने किसी समस्या का समाधान कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी, जिस सभी पे हेल्थ की वीडियोस पड़ी रहती हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पे प्लेलिस्ट में जाइए और गोविंद शरण प्रसाद जी का प्लेलिस्ट उसमें पड़ा है। उसमें आप गोविंद शरण प्रसाद और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सारी उस पर पड़ी है। उसमें से आप जो भी गोविंद शरण जी के द्वारा दी गई जानकारी है उसमें से और भी आप हासिल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद।